नमस्कार किसान साथियों, पिछली वीडियो में आपने मेरे देखा होगा कि मैंने अनंत ज्वार के बारे में काफ़ी वीडियो अपलोड की है और आपको बताया कि एक मल्टी कट वाली ज्वार है जो कि आपको दीपावली तक यानी कि 5-7 कटिंग दे सकती है। मात्र 2 किलो बीघे का बीज डालना है और NSC की वैरायटी यानी कि सरकारी कंपनी है, एक मानिए चलो, या सरकारी बीज है जो कि आपको सरकारी संस्थानों पे बीज मिल सकता है, सोसाइटी पे मिल सकता है। और इस साल 1 किलो का बीज का रेट रहा है 600 रुपये, यानी कि 1 बीघे का खर्चा है 1200 रुपये। प्राइवेट कंपनियों का रेट क्या मुझे नहीं पता। भाई साहब, आपने ये अनंत ज्वार लगाई है, पहली बार लगाई है? जी बिल्कुल। बीज कहाँ से लिया और आपको पता कैसे चला कि मुझे ये वैरायटी लगानी चाहिए? देखिए, आपका जो वीडियो यूट्यूब में पे मैंने वीडियो देखा, ठीक है, उसको देख के मैंने इसको बीजने का विचार किया। ठीक है। उसके बाद मैंने बीज के लिए ट्राई किया, लेकिन कहीं बीज उपलब्ध नहीं था। ठीक है। फिर मेरे रिलेटिव है सूरतगढ़ फार्म के अंदर, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बीज उपलब्ध करवाया। ठीक है। और तो आप कितने किलो वहाँ से बीज लेके आए? 3 किलो बीज लेके आया था। 1 किलो मैंने लगाया, 2 किलो बीज हमारे गाँव की गौशाला है, ठीक है, उसके अंदर बिजाई की हुई है। ठीक है। तो ये आपकी कितने दिन की ज्वार हो चुकी है? ये आप अभी काउंट कर लो, अभी 26 फरवरी से आज 5 अप्रैल 5 मई 6 मई, ठीक है, लमसम 70 दिन की ज्वार हो गई है। तो इसकी आपने कटिंग कितने दिन पहले चालू कर दी? अभी 10 दिन हुए कटिंग चालू की हुई। तो अब इसकी फीडबैक आपकी नज़रों में क्या है? दूसरे कोई किसान साथी अगर इसको लगाना चाहें तो ये ज्वार ठीक है या नहीं है? देखो, अगर लगाना चाहें अभी आस पड़ोस में मेरे लग रही है, ठीक है, और 2 या 3 दिन भिगो के वो बिजाई कर रहे हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से इसको लगाना चाहिए। कुछ अगर फार्मरों के ऐसे हैं कि उन्होंने लगाई हैं, वो कह रहे हैं संदीप आपके कारण हमारा खेत खाली रह गया, बिजाई नहीं होगी, ज्वार का उगाव नहीं हुआ या कचरा बहुत ज्यादा हो गया। आपको क्या समस्या है इसमें? देखिए, पहले जैसे इसको छिट्टा लगा के पानी लगाया था, ठीक है, तो बहुत कम पौधे दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे खेत खाली रह गया, पशु बिना हरे चारे के रहेंगे। ठीक है। और उसको देख के रोज देखते थे सुबह शाम, भाई इस बार तो पशु बिना चारे के रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद में अभी इसकी हाइट आप देख रहे हो 8-9 फीट चली गई है। फिर आपने इसका क्या किया? हाइट कैसे बढ़ाई? भूटान ज्यादा कैसे किया? फुटान और हाइट तो जैसे आप कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आप बोल सकते हैं भी कुछ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है। आधा बीघा के अंदर 7-8 किलो यूरिया डाली है और कुछ नहीं दिया, 3 सिंचाई की है। ठीक है। तो बिजाई आपने, जैसे आपने कहा कि मैंने इसमें बीज डाल के ऊपर से पानी लगा दिया, तो पहले बीज को भिगोया या नहीं भिगोया? 5 दिन भिगोया था साहब। 5 दिन भिगो, फरवरी के अंदर 5 दिन भिगो के इसको छिटा दिया। उसके बाद रोटावेटर चला के और पानी लगा दिया, और 7-8 दिनों बाद उग गए। 8 दिन बाद में इसका उगा। उसके बाद अगला पानी कब दिया? उसके बाद अगला पानी यही कोई 8-10 दिन बाद में दिया। ठीक है। और एक पौधा 5-5, 7-7 फुटान लिए हुए है। और कटिंग करने के बाद में अपने देखते हैं तो 10-12 फुटान ली हुई है उसने। ठीक है। ज्वार काटने में और पशुओं को खाने के लिए कैसी है? ज्वार काटने में तो दूसरी ज्वार की तरह ही है। ठीक है। और पशु जैसे अपने कच्ची काट के ले जाते हैं तो बहुत अच्छी खाते हैं। ये अभी थोड़ा डंठल थोड़ा सख्त हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा कम खा रहे हैं। इसकी कटिंग आज से 20 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, यानी कि लगभग 4 फीट के आसपास इसकी 4 से 6 फीट के अंदर अंदर इसकी कटिंग हो जानी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं जो आपने काटी है उसकी जो फुटान है, उसमें आपने बताया कि कल्ले हैं या कलियां जो काफ़ी फुटान कर रही हैं, वो फुटान कर रही है, उसके साथ साथ इसकी ग्रोथ रेट क्या है, बढ़वार उसकी कैसी है? देखिए, जैसे मेरी और मेरे ताऊजी की ज्वार बिल्कुल बराबर है। ठीक है। बीच में सिर्फ एक डोली है। ठीक है। उसकी और इस अनंत की एक ही दिन कटिंग शुरू की है। ठीक है। और वो तो अभी फुटान ले नहीं रही है। ठीक है। 10 दिन की कटिंग हो गई है। ठीक है। और इसके अंदर 1 फीट के लमसम फुटान हो गई है। ठीक है। इसकी ग्रोथ हो गई है 1 फीट, और 6, 7, 8, 10 कलियां उसके अंदर से फुटान ले रही है। यानी कि साधारण ज्वार के अभी तक फुटान ही स्टार्ट नहीं, और ये 1 फीट की हो भी गई है। 1 फीट की हो गई। मतलब दूसरा कट भी इसका जल्दी आएगा? बिल्कुल जल्दी आएगा। अब और तक दूसरा कट मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो 4 फीट की हाइट के अंदर अंदर मैं उसको काटने की कोशिश करूंगा। 4 से 5 फीट के अंदर, 4-5 फीट के हाइट के अंदर अंदर काट के कंप्लीट करना चाहिए। यानी कि 2-2.5 फीट से स्टार्ट कर दोगे? 2-2.5 फीट से स्टार्ट कर दें, ताकि पशु आराम से खास के कोशिश होगी अगर ये पूरी कंप्लीट कट गई तो। ठीक है। अच्छा, अगर कोई किसान साथी इसको बेचने के लिए लगाए, मल्टी कट लेके बाजार में टाल पे बेचने के लिए लगाए, तो ये वैरायटी कैसी है? देखिए, इसका वजन मेरे को लगता है दूसरी ज्वार से थोड़ा कम निकलेगा, लेकिन इसकी फुटान और इसकी ग्रोथ जो ये बार बार रिसाइकिल हो रही है, उस हिसाब से अगर बिजाई करे तो बहुत अच्छी रहेगी। उससे भी बेस्ट रहेगी? मतलब उससे बेस्ट रहेगी। साथियों, बताना चाहूँगा कि अनंत ज्वार की जो वैरायटी है अपने क्षेत्र में पहली बार लग रही है।
इस साल काफ़ी किसानों ने लगाई है। लगभग यूँ कहूँ कि आपको बीज है वो सरकारी NSC फार्म के काउंटर से 600 रुपये किलो मिल जाएगा, और इस साल 600 रुपये किलो मिला था। अगले साल का मुझे नहीं पता, क्योंकि सरकारी बीज है, सरकार का इतना बड़ा फार्म है भाई, अगले क्या रेट रखे। लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे इसका जो रेट था वो 1200 रुपये पर किलो था। वैरायटी बेस्ट है। किसानों के फीडबैक आपको समय समय अनुसार मेरे YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे। ये वीडियो इन फार्मर की है, अगली वीडियो हो सकता है दूसरे फार्मर की हो, उससे अगली वीडियो हो सकता है तीसरे फार्मर की हो। तो आप चैनल से जुड़े रहें। और अनंत ज्वार की वैरायटी आज की तारीख में मेरे विचार से अपने क्षेत्र में सबसे टॉप और 1 नंबर पे। आपका क्या विचार है? देखिए, मेरे विचार से अगर मैं मेरे खेत की बात करूं तो दी बेस्ट है, 1 नंबर पे है आज। 1 नंबर पे है। ठीक है। और मेरे साथ में बिजाई की है गौशाला के अंदर। ठीक है। वो ज्वार अभी यहीं खड़ी है। कारण उसके अंदर एक तो तेले मच्छर वाली कोई स्प्रे नहीं की। ठीक है। और जिस भूमि के अंदर उसकी बिजाई की हुई है वो भूमि थोड़ा मतलब चिकनी मिट्टी है और थोड़ा सख्त है। ठीक है। कुछ पानी का इशू भी हो सकता है। ठीक है। मतलब अगर समझदार फार्मर हो, नॉलेज वाला फार्मर हो, ज़मीन अच्छी हो, पानी अच्छी हो, तो वैरायटी 1 नंबर है। जी बिल्कुल। साधारण कोई भी वैरायटी, कोई भी ज्वार उससे बेस्ट है। जी बिल्कुल। ठीक और है। कुछ किसानों ने जैसे अपने लेवल पे किसी ने बिजाई की, किसी ने कुछ किया, कुछ किसानों के खेत खाली भी रहे हैं। ठीक है। यहाँ कोई किसान है ऐसा? हाँ है। ठीक है। यहीं से थोड़ा एक आधा पौना किलोमीटर चल के है। उसका खेत खाली रहने का क्या रीजन रहा? उसने थोड़ी गहरी जुताई की थी। ठीक है। और गहरी बिजाई कर दी। गहरी बिजाई कर दी। ठीक है। उसी वजह से उसका खेत खाली रह गया। अभी 2-3 फार्मर और हैं यहीं पे। ठीक है। उनके अभी जैसे 1.5-2 फीट की हाइट में ज्वार खड़ी है। ठीक है। तो उनके यहाँ कोई उगाव और जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। उन लोगों ने तो जैसे रोनी करके बिजाई की थी। ठीक है। जैसे साधारण ज्वार की बिजाई करते हैं उसी तरह बिजाई की थी। और फिर भी जर्मिनेशन हो गई? बिल्कुल हो गई। उन्होंने कोई भिगोई या नहीं भिगोई? उन्होंने भिगोई भी नहीं उसको। ठीक है। ऊपर से कोई पानी भी दिया? ऊपर से पानी दिया है, जैसे थोड़े थोड़े फुटान ले गया, बीज ले गया था। ठीक है। उसके बाद में उसको पानी दिया है। 5-7 दिन बाद दिया पानी? 5-7 दिन बाद में दिया है। और उनकी ज्वार अच्छी तरह से चल रही है। अभी अगर इसको अपने भिगोते हैं, 5 दिन भिगोने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर इसको 5 दिन भिगोएंगे तो ये अपने बाल्टी में डब्बे के अंदर ही जर्मिनेशन ले जाएगी। ठीक है। फिर तो रूटावेटर से ही बिजाई होगी? नहीं, तो फिर किसी से नहीं होगी। जो फुटान जैसे बीज अंकुरित हो गया उसको कैसे बिजाई करेंगे? मतलब मशीन से बिजाई नहीं कर सकते, छिड़काव विधि से कर सकते हैं? छिड़काव विधि से करके कल्टीवेटर वगैरह चला के कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी 2 दिन 3 दिन लास्ट 3 दिन भिगो के अगर बिजाई कर देते हैं, गर्मी आ गई, जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अभी भी बिजाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को बीज मिल रहा है तो वो कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में लगभग हमने अनंत ज्वार से संबंधित जो समस्याएं थी, हमें महसूस हुआ, वो हमने वीडियो में बताया। फीडबैक कैसा है, अच्छी है या घटिया, वो हमने भाई साहब से पूछा। आपने अगर अनंत ज्वार लगा रखी है तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, कैसी है वैरायटी, सारे साथी हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान साथियों।